हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं 8, चाय हम पी चुके हैं। तो बस मैं जाती हूँ अंदर, देखती हूँ क्या नाश्ता बनाना है क्या नहीं। और गाइस, पता नहीं बारिशों में क्या हो रहा है, आइज़ में ना थोड़ी सी वो हो रही है। जैसे ठीक हो गई थी मेरी 2-3 दिन पहले, लेकिन फिर से मुझे लग रहा है ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं ये बारिशों की वजह से हुआ है, पहले तो नॉर्मल थी। पहले मुझे आइज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं आंटी डॉक्टर को दिखाओ, पर मैंने दवाई ली थी गाइस, मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन दवाई अभी भी रखी हुई है, क्योंकि जो ये आइज़ की दवाई होती है ना, अगर एक बार आप खोल दो तो 1 मंथ के अंदर वो कहते हैं ख़राब हो जाती है। तो अभी मेरे को 1 मंथ नहीं हुआ, अभी दवाई ठीक पड़ी है। तो मैं सोच रही हूँ अभी दिन में 2-3 बार डालती हूँ लगातार, और फिर उससे आइज़ का है ठीक हो जाएंगी। और ज़्यादा नहीं है, इस बार लाल नहीं हुई, पिछली बार तो बड़ी बुरी हालत हो गई थी। तो गाइज़, आज पूजा भी आएगी शाम को, तो बता रही थी मम्मी, पर जब तक ना आए तब तक मैं पक्का नहीं बोल सकती आ रही है, जब तक घर से ना निकले। देखो, घर होता है, घर में क्या होता है कि कभी निकल पाता है बंदा, नहीं निकल पाता, कोई काम आ गया। तो जब तक वो नहीं आती तब तक मुझे नहीं लगता कि पूजा आ जाएगी, क्योंकि वो एक दिन से कह रही थी पर निकल नहीं पा रही थी गाइस। तो मैंने कहा चलो फिर उससे शाम को ही, दोपहर के बाद ही पूछूंगी कि पूजा का क्या प्रोग्राम है, तब वो बताएगी मम्मी निकल रही हूँ नहीं निकल रही। तो गाइस आइए, चलिए करते हैं दिन की शुरू। अब क्या हाल है प्यार का आपका? हैं? और रेडी भी हो गए हो? फिर से आपके प्रोटीन वाला खाना बंद करती हूँ, फिर दालें बंद कर देती हूँ थोड़े दिन, हैं? और ये है वही प्रॉब्लम आ गई है आपके साथ। पहले वाला हो गया ना, सूजन आ रही है। मैंने देखा था गदिया लेके रात को, हैं? पर मैंने उठाया नहीं, मैं कहा फायदा नहीं उठाने का। मैंने कहा पता नहीं कब नींद आई है कब नहीं आई, सोते भी मुश्किल हो, हैं? हाँ, मैंने देखा था आधी रात को पड़ी हुई थी पैर के नीचे, तो मैं समझ गई, मैं कहा दर्द हो रही होगी तभी। तो दर्द होती है, क्या होता है? सूज? अच्छा, चलो कोई नहीं, फिर हाँ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को दिखाओ और वही बताएगा फिर दोबारा से क्या प्रॉब्लम हुई है। हो सकता है टेस्ट कराए। ये देखो सूज गया गाइस सारा पैर। हाँ चलो कोई ना, दिखाओ अपना। ठीक जाने वाली है, बस उसी का वेट कर रही हूँ। वो घर से निकल चुकी है या निकलने वाली है, तो बस वो आती है थोड़ी देर में ही, आधे घंटे का रास्ता है ऑटो से, तो बस वो पहुँच जाएगी। तो मैं कहा चलो मैं रेडी रहती हूँ, आएगी कुछ खिला पिला दूंगी, उसके बाद जाएंगे पूजा के पापा की शॉप पे। तो गाइस पूजा आ गई है और बस अभी आके बैठी है, तो कह रही है भूख लगी है। भूख क्या, थोड़ा बहुत जैसे शाम का दिल करता है, तो मैंने टैंग और हाँ, ये शुरू से यहाँ भी थी ना, तो शाम को खाती है 6 साढ़े 6 के करीब इसको भूख लगती है। हाँ, तो बस वो खाया इसने, खाया तो खास नहीं है, टैंक भी है गाइस और एक वो फन फ्लिप्स खाए हैं इसने। कह रही है बस अभी कुछ नहीं खाना और आके देखती हूँ। तो मैंने कहा चल पापा तेरे मिस कर रहे हैं, पापा से मिलाते हैं। आज वो आए नहीं, क्योंकि शाम के समय दुकान नहीं बढ़ाते, तो वो कहते हैं कि तुम ही आ जाओ थोड़ी देर। मैं कहा चल चलते हैं थोड़ी देर के लिए। चलते हैं, तो पापा से भी मिलते हैं। पापा तो फिर रात को ही आएंगे। हाँ, वो सीधा पापा आएंगे 10 साढ़े 10 के करीब। काकू आता है 10:15। पापा मेरा मम्मी वो फोन तो फिर खाने को बड़ा मन कर रहा है। मैं ठीक है बोल रही थी, मैं तो फिर मन्नू कह रहे थे अभी फिर लेट हो रहे थे, मन्नू को भी जाना था, फिर मैंने कहा चलो फिर मैं वहीं पे जा रहा हूँ। काकू आएगा ना, काकू आएगा ना मेट्रो से सामने ग्रोवर के, अभी 2-3 दिन पहले लाया भी है वो। तो मैं तेरे को मंगा दूंगी, खा लियो तुम। चल ठीक है मैम। हाँ नहीं, तू कोई बात नहीं, मैं मंगा दूंगी। काकू बोल भी गया है सुबह, उसको पता था ना पूजा ने आना है, कहता पापा मैं लेके आऊंगा रात को 2। इसके पापा ने बोल दिया था कि तू पूजा के लिए लेकर आई हो, हमें पता है तू खाती है। तो पापा उस चीज का ध्यान देते हैं कि जो जो चीजें खाती है कि हाँ, आते ही तेरे को पास्ता देती हूँ मैं बना के। तेरे लिए तो सब कुछ पापा ने पहले से कर रखा है कि पूजा आएगी तो खाएगी। खा ले बेटा। आज खुश हो, पूजा आ गई है? हैं? चलो, हम गए थे ना, वहाँ से ले लिया था हमने। स्टोरी बना ली थी। हाँ, वहाँ से ले लिया था आते समय। बस अब खाओ आप, हैं? सुनते नहीं हो, खाओ। मैं तो खाती नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं खाती। नहीं नहीं नहीं, आप खाओ। मैं खाती नहीं। और क्या कहते हैं, घर जाती हूँ फिर देखती हूँ क्या बनाना है। कड़ी तो है। ये पी लूंगी थोड़ी सी। मम्मी कहती ये कोल्ड ड्रिंक ला दो मुझे, कोल्ड ड्रिंक ऑरेंज वाली ले ले। मैं कहती शुगर होती है कोल्ड। हाँ, इसने ये ले दी, कहती दोनों में से आप एक एक सिप पी लेना। हाँ, शुगर होती है, मैं ये तो पी सकती हूँ, इसमें भी शुगर होता है, 2 सिप। देखो ऐसे कर रही है मेरे साथ। सही है, सही है। चलो ठीक है, थोड़ी सी मैं यही पी लेती हूँ। हैं? आज तो पूजा की पसंद का सारा सामान ला रहे हो, पता चल जाता है आपको बेटी आ रही है, उसके बाद देखो, है ना, खुशी अलग दिखती है चेहरे पे। पापा की खुशी अलग दिखती है।
जिस दिन पूजा आती है ना गाइस उस दिन चेहरे पे अलग ही खुशी होती है। और ये लाए मैं पाइनएप्पल और मैंगो जो है वो हमने पानी में भिगोने रख दिए हैं क्योंकि वो सुबह खा लेंगे, ठीक है, वो सुबह खा लेंगे। तो अभी बाकी आप खाओ ना, ये लो खाओ। और पूजा ले ले बेटा कड़ी चावल। हाँ गाइस मैं कड़ी चावल रख कर आई हूँ। मैं वैसे रोटी बनाती, अब तो कह रही मैं चावल खाने, तो मैंने कहा ठीक है। काकू भी वही खाएगा चावल ही, उसने मैंने पूछा, वो कह रहा मम्मी चावल बना दो, तो सबके लिए चावल। फिर मैंने हाँ रोटी नहीं अच्छी लगती, हाँ चावल बनाते हैं फटाफट बन भी जाएंगे। रखा ही हूँ मैं अंदर। हाँ 10:15 बज गए, बस आने वाला है काकू। जब तक आप ये खाओ ठीक है, काकू भी आने वाला है। गाइस डिनर हो चुका है, फ्री हो चुके हैं। तो जैसा कि बताया था मैंने कड़ी बना रखी थी, तो पूजा ने खाई नहीं, कह रही मैं मम्मी बिल्कुल भूख नहीं लग रही। तो क्योंकि ऊपर का खा लो ना फिर भूख नहीं लगती। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो कल खा लियो। और क्या कहते हैं और बस अब कर रही हूँ सोने की तैयारी। तो मैंने कहा ब्लॉग का एंड करती हूँ गाइस। क्या कहते हैं ये, और एक ने मुझे लिखा था, कमेंट पे आया था कि ना आंटी दही कितनी पुरानी होनी चाहिए। पुरानी दही नहीं होती गाइस, क्या होता है ये सपरेटा दही होती है। कड़ी के लिए ना नॉर्मल दही लोग कम लेते हैं, सपरेटा लेते हैं। अगर डेयरी पे मिलती है ये ना डेयरी पे मिलती है। ऑनलाइन भी मुश्किल ही लग रहा है मुझे, डेयरी पे मिलती है। और हो सकता है ऑनलाइन भी मिलती हो, मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेयरी है तो मैं उसी से ले आती हूँ। तो आपके आसपास जो भी डेयरी हो आप उसको बोलो सपरेटा दही दे दे, तो वो कड़ी के लिए स्पेशल होती है। वो खट्टी होती है, थोड़ी सी खट्टी होती है नॉर्मल दही से, तो आप उससे कड़ी बनाओ, ऑलरेडी खट्टी बनती है। अगर जिसके पास नहीं है ये, तो फिर आमचूर वगैरह डाल कर या कुछ भी जो खट्टी चीजें होती हैं उसको भी आप करके बना सकते हैं, तो इजीली कड़ी बन जाती है। तो आप इस तरीके से बनाइए। और एक गाइस कमेंट आ रखा था, तुम माँ बेटियां दोनों रोती ही रहा करो, हम वीडियो देखने आते हैं रोना धोना नहीं दे। और कब हमारी वीडियो में आपने रोना धोना देखा गाइस? जो डेली पार्ट है वही हम आपको दिखाते हैं, रोना धोना एक्स्ट्रा कोई भी नहीं दिखाता। ठीक है तबीयत ठीक नहीं है या कुछ ठीक नहीं है, वही दिखाते हैं जो हमारे साथ बीत रहा होता है दिन का। अब उसके अलावा तो जो दिन में नहीं बीत रहा वो हम आपको कैसे दिखा दें? वो जो डेली वो जो बीतता है वही तो दिखाएंगे ना। अगर तबीयत खराब है कुछ है तो वो आपको भी बताते हैं, ठीक है तो वो आपको भी बताते हैं। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो आपको भी दिखता है। तो उसमें डेली ब्लॉगिंग में क्या होता है, सब कुछ ही दिखता है गाइस, सब कुछ ही दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा दिन हम रो धो रहे हैं, वो तो गाइस कोई भी नहीं रोता धोता, पूरा दिन कौन रो रहा है आप बताओ। तो थोड़ा सा ये देखिए कि माँ बेटी, और माँ बेटी क्या होता है, दोनों के चैनल अलग हैं। वो अपने चैनल में क्या दिखा रही है, मैं अपने में क्या दिखा रही हूँ। तो रोना धोना तो हम दोनों नहीं दिखा सकते ना। तो रोना धोना कौन देखेगा साथ में? हम सारा दिन रोएंगे तो कोई भी नहीं देखेगा गाइस। ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपसे शेयर करते हैं, अगर हम खुशी शेयर कर सकते हैं तो तकलीफ भी तो आप ही से करेंगे ना। यूट्यूब फैमिली का क्या मतलब है कि हमारे पूरे दुख सुख हम आपसे पूरे कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो वो करते भी हैं, डेली लाइफ है हमारी। गाइस एक बात और आपसे शेयर करनी थी, जैसे ना पूजा आती है, मैं आपको सही बताऊँ, पूजा आती है ना, मेरे को बहुत वेट होती है उस दिन की आज पूजा आने वाली है। टाइम देखती रहती हूँ कि अब आएगी अब आएगी। एक ये ना कहने को सब बोल देते हैं, लेकिन एक माँ की फीलिंग होती है। और भी एक बच्चा आता है, बहुत अच्छा सा लगता है, अलग सा लगता है। और ऐसे लगता है कि हमारे घर की रौनक है ना, जो जैसे भाई एक बच्चे आने से सब कुछ वैसे हो जाता है, जैसे आई है एक रौनक सी हमारे घर में लग जाती है। पूजा के पापा उससे बातें करते रहते हैं, उसके साथ देखते रहते हैं उसको, भाई ये देख के कि पूजा के लिए क्या ले जाऊं क्या ना ले जाऊं, मेरा बच्चा ये खा ले वो खा ले। एक अंदर एक माँ बाप की फीलिंग्स होती है ना, वो उस समय अलग होती हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जैसे पूजा आती है ना, तो हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे घर की वापस रौनक आ गई। एक दिन ही सही, चलो हम उसके साथ तो एक दिन रहते हैं ना। तो मैं वही पूजा को कह रही, तो मैं कहा चाहे तू एक दिन के लिए आई है, लेकिन हमें तो फील होता है ना एक दिन, वो ऐसा लगता है कि और बीत भी जाता है फटाफट। हैरानी होती है, मैं पूरा दिन वेट करती रहती हूँ, शाम को आएगी, शाम से रात, रात से अगले दिन जाने का समय हो जाता है। पर कोई बात नहीं, अभी तो चलो रात मेरे पास है और अगले दिन शाम को ही जाएगी, तो कोई बात नहीं। जितना टाइम है एंजॉय करते हैं, जो हमारे को एक दिन मिला है उसमें तो एंजॉय करें गाइस पूरा। तो बस इतना ही गाइस, आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।